रहे हैं लाइव मीडिया और मैं हूं सुनील कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत जहांगीरपुर पंचायत के पठेड़ा गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से 7 निश्चय योजना का धज्जियां उड़ाई गई है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मुखिया और सरपंच के द्वारा जो है यहाँ पर समस्याएं बराबर दिखाई गई है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। समाधान नहीं हुआ है इसलिए कि आज जो हो रहा है पूरे बिहार में वो लूट खसोट और अफसरशाही का माहौल बना हुआ है। कमीशन दीजिए और काम करवाइए, कमीशन दीजिए और काम करवाइए। जब कमीशन देते हैं तब काम होता है, नहीं तो पेपर ऐसे ही फेंका जाता है। और हमारे साथ वशिष्ठ सहनी जी हैं। वशिष्ठ सहनी जी बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि अगर इनको आज ये हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट जाने का वजह क्या है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर कहीं ना कहीं सिस्टम में करप्शन भरा हुआ है, तो मजबूरी में ये हाई कोर्ट गए हैं। वशिष्ठ सहनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं जहांगीरपुर पटेड़ा पंचायत के तमाम जनता जनार्दन को मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं। मैं वशिष्ठ कुमार सहनी हूं। हमारे जहांगीरपुर पटेड़ा पंचायत में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जैसे 7 निश्चय, गली नली हो, सोखता हो, चापाकल का सिलेंडर हो, यानी सभी योजनाओं में काफ़ी लूट खसोट हुआ है, जिसका जनहित याचिका हम पटना हाई कोर्ट में रीड किए हैं। उसका जांच के लिए वैशाली डीएम साहिबा को 4 महीना का अल्टीमेटम दिया गया है, जो जनवरी महीना आएगा उसी में मेरा पंचायत का जांच होगा जो भ्रष्टाचार हुआ। तो आपके पंचायत में जब भ्रष्टाचार हुआ, आपने कंप्लेन कहाँ किया? मैं प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को किया, जिला पदाधिकारी महोदय को किया, प्रधान सचिव को किए, मुख्य सचिव को किए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैं कंप्लेन किए, लेकिन अभी तक कोई प्रकार का जांच नहीं हुआ, इसलिए जनहित याचिका दायर की। तो जांच नहीं हुआ तो ये डीएम और जो बीडीओ सीओ हैं, ये सब की मिली भगत हुई थी क्या? काम बिल्कुल है। अगर निष्पक्ष है, अगर लूट खसोट नहीं हुआ है, तो उनको जांच करके रिपोर्ट सौंपने में क्या उनको दिक्कत लगता था। वीडियो साहब बताएं कि हम तो इंदिरा आवास पर भी और 7 निश्चय योजना पर भी, मनरेगा पर भी जांच के लिए हम वीडियो साहब से आग्रह किए और लिखित में किए। ऐसा भी नहीं कि भरवली और मौखिक, लिखित में किए। जिला पदाधिकारी महोदया को भी मैंने लिखित में किया, तो उन्होंने उनके द्वारा जांच क्यों नहीं कराया गया, इसके लिए मैं हाई कोर्ट गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि मुखिया और पदाधिकारी, बीडीओ और यहाँ तक कि वैशाली जिले के जो डीएम हैं, उनको भी इस योजना में लूट खसोट का जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लास्ट में वशिष्ठ सहनी जी गए हैं हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का आदेश आया है कि जांच करके रिपोर्ट सौंपा जाए। और बताइए इस पे क्या क्या घोटाले हुए हैं? देखिए, इसमें जो हमारे पंचायत में सड़क बने हैं, जो मुखिया जी के द्वारा 15 अगस्त, पीछे जो 15 अगस्त गुजरा है जी, उसमें मुखिया जी अपना उपलब्धि दिए थे जी कि मेरे पंचायत में, जहांगीरपुर पटेड़ा पंचायत में उपलब्धि है। क्या उपलब्धि है? तो 700 इंदिरा आवास बनवाए। तो 700 इंदिरा आवास अगर बनवाए होंगे तो जहांगीरपुर पटेड़ा पंचायत के गरीब मजदूर, किसान, नौजवान, चाहे जो भी लोग हैं, उनका घर तो होना चाहिए। जी, आप देख सकते हैं कि मुखिया के द्वारा कहा जा रहा है
कि हमने 700 पंचायत 700 इंदिरा आवास बनवाए और 700 इंदिरा आवास जो है सिर्फ पेपर पर बना है, जमीन पर हकीकत में कुछ नहीं है। और क्या बताएं वो? अगर जमीन पर है तो चल के और फील्ड में अपना जनता के बीच वार्ड वाइज जाके दिखवाए कि कहाँ कहाँ इंदिरा आवास किन किन लोगों को मुखिया जी के द्वारा दिया गया। नंबर 2 में मुखिया जी बोले कि जहांगीरपुर पटेरा पंचायत में 900 शौचालय का निर्माण कराया। तो आप मुखिया जी पहले ये बताइए कि 900 शौचालय का निर्माण कराया, कितना लोगों को पैसा मिला, कितना लोग बनाए, कितना लोग का पेंडिंग है, वो भी तो आप धरातल पर चल के दिखाइएगा ना, कि खाली उपलब्धि पेपर पर दीजिएगा। इसलिए पेपर पर दे रहे हो खाली उपलब्धि। 900 शौचालय बना तो किन किन लोगों को बना, किन किन जगहों पर बना, किन के नाम से बना, वो उपलब्धि नहीं दे सकते हैं, वो बता नहीं सकते हैं। यानी कि 900 शौचालय बना जहांगीरपुर पटेरा पंचायत में, लेकिन उसका कोई लिस्ट नहीं दिया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर बना है। अच्छा, नल जल योजना का क्या स्थिति है यहाँ नल पर? जल योजना का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने जिस समय जल का महामारी चल रहा था, पानी का महामारी चल रहा था, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बहुत ही सराहनीय कदम को उठाए थे कि हर घर नल का जल पहुंचाने का काम किया। उसमें बहुत गरीब मजदूर जितने जो लोग हैं, सारे समुदाय के लोग, वो लोग जो है से जल नल 7 लीटर से ही पानी पीते थे, लेकिन सभी जगह लोग को पहुंचाया नहीं गया। किसी के दूरा पर पाइप है तो किसी के दूरा पर नल नहीं है, किसी के दूरा पर नल का लगा हुआ है, पाइप नहीं है तो टोटी नहीं है। मानिए कहीं नाला बना हुआ है तो उसमें ढकना नहीं है, कहीं माने ढकने ढाल के रखा हुआ है, नाला भी नहीं है। कहीं योजना बनाया गया, उस धरातल पर काम हुआ नहीं, उसको योजना को बना दिया गया। कहीं पूर्व दिनों में नाला बना हुआ है, उस पर योजना बनाया गया। कहीं जो एक वार्ड में जो फलना के घर से लेके फलना के घर तक पीसीसी ढलाई, ईंट सोलिंग, मिट्टी भराई, वार्ड वाइज चेंज करके एस्टीमेट बनाने का काम किया और पैसा उठाने का काम किया, जिससे हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी त्रिस्तरीय पंचायत में ही आते हैं, लेकिन हम लोग का काम अलग है। सरपंच का काम है न्याय करना, सरपंच का विकास काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन हम लोग जिस तरह से मेरे पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ, इससे लगा हमको कि इस पर अगर सरपंच अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देगा तो सारा जनता जनार्दन का हक, हिस्सा, अधिकार कोई लूट के खा रहा है, लूट के कोई ज़मीन खरीद रहा है। मुखिया आबर से पहले मनोज कुमार पंडित का पत्नी लीला देवी मुखिया है। उनको मुखिया बनने से पहले ज़मीन नहीं खरीदना था, वो पोल फैक्ट्री रोड में ज़मीन खरीदे हैं। 7 लाख पूछ के तब लिखाई उखाई लेके तो 10 लाख लग ही न गया होगा। बिल्कुल। वो 46 लाख रुपया के पासवान चौक के पास कहीं ज़मीन लिए हैं, उसका भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। और विजिलेंस में भी उनको आय से ज़्यादा धन संपत्ति की जांच के लिए हम लोग को प्रक्रिया चालू है। हम लोग करीब में लगे हुए हैं। जिस तरह ही पंचायत का योजना का भ्रष्टाचार का जांच होगा, उसी में हम लोग भी चाहेंगे कि आय से ज़्यादा धन संपत्ति की जांच हो। जी, आप देख सकते हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, ये आप ही का विभाग है, पंचायती राज विभाग, और आपका ये पंचायत का ये नमूना है जो मुखिया करोड़पति बन जाता है और किस तरह से ज़मीन पर काम नहीं होता है और इनका पेपर पर काम होता है, और पेपर पर काम करके कमीशन लेकर के लाखों लाख रुपए का ज़मीन जो है खरीद लेते हैं। ये मुखिया बनने से पहले ये रोडपति रहते हैं और फिर जब मुखिया बन जाते हैं तो लाखपति और करोड़पति बन जाते हैं। तो इस तरह की जांच के लिए आज अगर सही ढंग से आपके पदाधिकारी अगर वैशाली ज़िले में काम कर रहे होते, खास करके जहांगीरपुर पटेरा पंचायत में, तो आज ये नौबत नहीं आती और इनको हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हाई कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि वैशाली ज़िले के डीएम जो हैं इसकी जांच करें और जांच करके रिपोर्ट सौंपें। तो आप देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 7 निश्चय योजना तो बनाए हैं, लेकिन इसको ज़मीन पर उतारने के लिए उन्हीं का पदाधिकारी जो है घूस लेते हैं।
और घूस ले करके पेपर पर ही योजनाओं को पास कर देते हैं और पास करने के बाद कहते हैं कि जाओ तुम्हारा काम हो गया। और इनको आज से नहीं 6 महीने से लौटाया जा रहा था कि जांच हो रहा है, जांच हो रहा है, लेकिन क्या जांच होता है बिहार में ये सबको पता है। एक पंचायत का ये हाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम होता है उनका पदाधिकारी का, और उनके पदाधिकारी ही भ्रष्ट हो जाए तो फिर कैसे बिहार में विकास होगा। बिहार में विकास तो हो नहीं रहा है। गरीबों के लिए योजना बनती है लेकिन गरीब तक पहुंचता नहीं है। आप देख सकते हैं इंदिरा आवास में घोटाला, शौचालय में घोटाला, और किस किस चीज में घोटाला हुआ है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जब चुनाव 2016 में ख़त्म हुआ था तो 3-4 महीना के बाद ही उनका स्टेटमेंट निकल के राज्य सरकार की तरफ से आया था कि जो पंचायत में जो मुखिया होंगे वो मुखिया अध्यक्ष होंगे, सरपंच उपाध्यक्ष होंगे, जिस वार्ड के वार्ड पंच होंगे, वार्ड अध्यक्ष होंगे, उसके पंच जो है से उपाध्यक्ष होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण जैसे में आ जाइए मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग। ये नीतीश कुमार जी खुद बोले हुए हैं कि पहले दलित महादलित परिवारों को जो है से हम लोग प्राथमिकता देंगे या मिट्टी भरा ईंट सोलिंग करेंगे। तो आप एक भी घर दिखाइए, आप जहांगीरपुर पटेरा पंचायत में एक घर दिखा दीजिए जहाँ की दलित महादलित बस्ती में ईंट सोलिंग और मिट्टी भराई किया गया है। नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया भाई? आप दलित महादलित या जनता को, जनार्दन को शोषण मुखिया जी लोग पैसा कमा लेने के बाद क्यों करते हैं भाई? इतना लूट खसोट करने के बावजूद भी तनाशाही। जहाँ जाना है जाओ, तो हम तो चल गए हैं, जहाँ जाना है जाना है जाए। अगर जांच हम देखिए आपके चैनल के माध्यम के इससे कह रहे हैं, आपका चैनल के माध्यम से डायरेक्ट वैशाली जिला पदाधिकारी महोदया को मैं कह रहा हूं कि अगर जांच अगर निष्पक्ष नहीं हुआ तो महोदया के खिलाफ में मैं हाई कोर्ट में जा सकता। इसमें कोई संदेह नहीं, इसलिए कि हम जो काम किए हैं वो व्यक्तिगत नहीं किए हैं, ये जनहित के लिए किए, ये जनता जनार्दन के लिए किए। कोई मेरा मुखिया से, कोई पंचायत समिति राजेश्वर सिंह से मेरा आरी दरेरा का खेतबाड़ी का लड़ाई नहीं है, ये जनहित का लड़ाई है। बताइए कि जहांगीरपुर पटेरा पंचायत में लोगों को बिहार सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना में बोलिए कि उसमें 1,20,000 देते हैं। 20,000 से स्टार्ट करते हैं, 20,000, 30,000, 40,000। अब बताइए कि जो आदमी से 1,20,000 मिलेगा, 40,000 ले लेगा तो 80,000 में घर बनेगा। 20,000 ले लेगा तो 1,00,000 रुपया में उसका घर बनेगा, और घर नहीं बनेगा तो इंदिरा आवास साहब कहेगा कि नहीं घर बनाइए। किस चीज़ में घर बनाइए? आप पहले दलाल से पैसा वापस करवाइए। बसीत साहनी, रीता देवी आपको एक एक घर जाकर वो लोग का डीपीसी करवाएगा। जो लोगों को डीपीसी करने में 20,000 देता है, 30,000 पैसा दलाल वापस करता है, समर्थ नहीं है, वो रीता देवी के फंडिंग से रीता देवी अपना एक चैनल बना ली है जिसके द्वारा गरीब के द्वारा फंडिंग किया जाएगा, उसको डीपीसी किसी माध्यम से करवाया जाएगा। ये मेरा वादा है। जो लोग को गरीब को है डीपीसी सरकार का पैसा कोई दलाल ले लिया, उसको 30,000 वापस करवाइए। 40,000 लगेगा तो 10,000 रुपया रीता देवी किस फंड से और किससे लेके देगा, वो रीता देवी सरपंच का अधिकार बनता है। डीपीसी करवाएगा, लेकिन मैं दलाल से पैसा वापस करवाऊंगा। इसके बावजूद जो हमारे पंचायत में दलाली करते हैं, इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, अब तो नीतीश बाबू के सरकार में एक जवानी पेंशन भी चालू हो गया है। जो लोग वृद्ध लोग हैं वो भूखा तड़पते हैं, वो लोग को, कुछ लोग को मिलता था वृद्धा पेंशन, उन लोगों को भी वृद्धा पेंशन बंद कर दिया गया है। जवानी पेंशन अप टू डेट है। क्यों? इसलिए कि दलाल सब पैसा लेकर के ही काम किया है। जी अच्छा, ये बताइए कि आपको हाई कोर्ट जाने की ऐसे क्या जरूरी पड़ गई जिससे आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? ये सब पदाधिकारी लोग करवाए हैं। यहाँ के वर्तमान
मुखिया पति लीला देवी और मुखिया करवाए हैं, उनके अमचा चमचा लोग करवाए हैं। वो लोग चाहते थे कि बसीत साहनी को किसी तरह से घूस दलाली दे करके 2 लाख रुपया से ले करके मार पीट करके चाहे इनको किसी तरह से मुंह बंद कराना है। तो बसीत साहनी का मुंह कोई नहीं बंद कर सकता है। जनता हमको वोट दिया। आपको घूस देने का प्रयास किया जा रहा था क्या? बहुत, हमको तो 10 लाख रुपया तक, जैसे सोनपुर मेला में हाथी का दाम लगा था 10 लाख 5 लाख रुपया, उस तरह हाथी घोड़ा भैंसी या बकरी की तरह दाम लगाया जा रहा है। आपको 10 लाख दिया जा रहा था? जी दिया जा रहा था। हम कहें कि देखिए 10 लाख रुपया और 5 लाख रुपया नहीं है। अगर सबका बेटा मरना ठीक है, सबका मरना ठीक नहीं है। अगर सबका बनल रहेगा तो हम सबका बनाए। जनता हमको इस बार भारी मतों से जिताया। आपको डर नहीं लगता है कि आप एक मुखिया के खिलाफ गए हैं, कल होकर के वो आप पे कुछ हमला करवा सकता है? देखिए, डर उसको लगता है जिसको मरने से डर लगता है। हाँ, हमको तो मरना एक दिन है, कौन हम 2 दिन मरेंगे, जो आज मर जाएंगे या परसों मर जाएंगे। जिसको जो करना है करे, मेरा जो काम है वो करते रहूँगा। जिसको मारना है, लूटना है, पटकना है, जो करना है करे। बसीत साहनी किसी के सामने और किसी के नज़र से नहीं झुकेगा, आँख से आँख मिला के बात करेगा। उस लोग से आँख मिला के बात कर रहा है जो सरकार के और जनता को हक अधिकार को करोड़ों को खाने का काम किया है, उसके नज़र से मैं नहीं झुकूंगा। ये मेरा सपना है, मैं नहीं झुकूंगा। यानी कि आप जो है इसकी पूरी जांच करा करके रहेंगे? पूरे जांच करा के रहेंगे। इस पर इन पर जो पंचायती राज विभाग का जो एक्ट है उन पर कानूनी कार्रवाई हो, इनकी जेल हो, इनकी गिरफ्तारी हो, इसका भी मांग करूंगा मैं। जो जनता का जो लूट खसोट किया उसको तो भरपाई होना चाहिए ना। मुखिया जी तो अकेले नहीं किए, इनके साथ भी तो और भी पदाधिकारी होंगे जो लूट खसोट किए हैं। तो क्या आप बताइए कि जितना योजना का जो जांच हुआ, जैसे लालू जी चारा घोटाला में किए, क्या उसमें जांच हुआ? जो गलत पाया गया उसको जेल हुआ कि नहीं हुआ? लालू यादव से बड़ा नहीं ना है मुखिया, हाँ, जो इस चीज को दबा देंगे। अभी तो बोलते हैं कि मैं डीएम को खरीद लिया, मैं वीडियो को, हाँ याद आ गया। एक चुनाव का दौर था, हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे। कोई मीडिया के द्वारा हमसे पूछा गया कि आपके मुखिया जी दिखा रहे हैं कि वीडियो साहब क्लीन चिट दे दिया कि इस पंचायत में कोई लूट खसोट नहीं हुआ है। तो चैनल के द्वारा हमसे पूछा भी गया कि भाई आपका हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर किए तो वीडियो साहब कैसे जांच कर दिए? तो हम कहली कि ये फर्जी है। ये अभी भी मुखिया चाहता है कि किसी तरह से प्रखंड के कोई पदाधिकारी से मिली भगत करके एगो तन्नी गो क्लीन चिट सादा पेपर पर लिखवा के एगो ठप्पा उपा। अरे भाई, आप जब क्लीन चिट लाए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, इंस्टाग्राम में डालो, ट्विटर पर डालो। क्या? बिल्कुल। तो कमेंट बॉक्स में छुपा रहे हैं कि हाँ ये वीडियो साहब का साइन है कि नहीं है, तो इसमें वीडियो को भी फंसने की संभावना है। ये वीडियो साहब के भी मिली भगत से लगता है कि ऐसा हुआ। ऐसा लग रहा है कि आपने वैशाली जिले में पहला जनहित याचिका दायर किया है? जी, वैशाली जिला में हम पहला आदमी है, पहला समझिए सरपंच पति है, पूर्व सरपंच है, जो जनता जनार्दन को दुख देख के हमको लगा कि हमको सरपंच जब लोग बनाया है, विश्वास के साथ अगर हम पर विश्वास करते हैं, तो हमको लगा कि जनहित के लिए हाई कोर्ट जाना मेरे लिए उचित है। इसीलिए हम जनहित याचिका दायर कोर्ट में किए हैं। और इसलिए किए हैं कि ये लोग पूरा पागल थे। जो मुखिया जी थे, मुखिया जी का जो कुछ समर्थन थे, पंचायत समिति राजेश्वर सिंह जी लोग थे, ये लोग इंदिरा आवास है, इस सबका आंगनबाड़ी का महत्व उठाए थे। ये लोग तो आग बबला थे, पागल थे, प्रशिक्षण जो मार देना है, ये करना है, वो करना है। इसलिए हम देखें कि अगर ये मामला हाई कोर्ट फाइल हो गया, अगर इसको हम जनहित याचिका अगर हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचाते हैं, तो हो सकता है कि हमारी हत्या भी हो जाए। इसलिए इस ख्याल से हम जल्दी से ना कोर्ट के शरण में जाए। यानी कोर्ट से आपको सपोर्ट मिल रहा है? बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। कोर्ट पर हमें पूर्ण विश्वास है। जनवरी महीना में आप लोग को भी, चैनल को भी सूचित करूंगा मैं। आप लोग को भी चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के तमाम, पूरे भारत के जनता को, जनार्दन को मैं दिखाऊंगा कि जहांगीरपुर पटेरा पंचायत में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, दिखा दूंगा।
आप देख सकते हैं इंदिरा आवास कि इस जहांगीरपुर पंचायत में जो लूट खसोट हुआ है इसकी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और यहाँ पर जो जनता जो है इस बार जहांगीरपुर पंचायत में जो पहले मुखिया थे उनको हराने का काम किया है और दूसरे मुखिया को जिताने का काम किया है। यहाँ पर इसका क्या हाल स्थिति है? किसका? इंदिरा आवास का? इंदिरा आवास नहीं कहिए आप, प्रधानमंत्री आवास योजना कहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या स्थिति है? देखिए स्थिति यहाँ बहुत बदतर है। यहाँ तो देखे हैं, हमको सहायिका जी लिस्ट दिखा रहे थे, उसमें एक आदमी को 2 बार 3 बार मिला हुआ है, माने मिलने की स्थिति में 2 बार। जो लोग को घर मिलना चाहिए वो लोग को मिल ही नहीं रहा। आज भी आप एक दिन भाई साहब एक दिन आप लोग को कवरेज करवाते हैं क्षेत्र का, गरीबों को आवाज़ को आपके चैनल के द्वारा बिहार सरकार को मैं और कोर्ट को और यहाँ के पदाधिकारी लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि जहांगीरपुर पटेरा पंचायत में आज भी कितना लोग पीछे है। किसी लोग को जो है गरीब आज भी रोड पर दब रहा है, कोनो छज्जा टांग के रख रहा है, कोनो मड़ैया टांग के रहा है, कोनो एलिवेस्टर रख के रहा है। देखिए ये हम लोग का ही घर है, तो क्या हम लोग को शौक नहीं है कि हम लोग भी दलाली कमाए, इंदिरा आवास में पैसा घुस ले, दुनिया जहान ले के 2 तल्ला बनाए 1 तल्ला बनाए, लेकिन नहीं, वो कितना दिन तक रहेगा? आप गरीब के पैसा खाइएगा तो आपको तल्ला में से सीमेंट झर झर के गिर जाएगा, आपका परिवार का विलय हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, आपका परिवार आज हॉस्पिटल में बुआएगा। तो ऐसे ऐसे पैसा लीजिएगा तो आपको डॉक्टर का, ना बीमार का, ना भगत का, ना वैद्य का देना होगा। इसलिए हम लोग गलत पैसा नहीं कमाते हैं, हम लोग जो सरपंच का जो अधिकार है उसको यूज करते हैं। हम लोग को बिजनेस है, टेंट फेंट का भी बिजनेस है, उससे कमा खाते हैं। यहाँ पर जो है आपके पंचायत में आंगनवाड़ी केंद्र का क्या स्थिति है? देखिए यहाँ तक आंगनबाड़ी का तो सबसे पहले तो हम जिस वार्ड में बैठे हुए उस वार्ड पर ही चर्चा करें, और एक 10 नंबर है, 9 नंबर है, इस सब पर भी अगर हम चर्चा करते हैं तो पहले तो जो यहाँ के वर्तमान समिति राजेश्वर सिंह है उनकी पत्नी 21 केंद्र संख्या है 8 नंबर वार्ड में पड़ता है, उनकी पत्नी जो है से सेंसलेस है। इसके बावजूद भी वो लोग माने जो है से आंगनबाड़ी केंद्र चला रहे हैं, पोषाहार वितरण कर रहे हैं। तो आखिर यहाँ के पदाधिकारी भ्रष्ट है तब ना ऐसा हो रहा है? पदाधिकारी सही रहता तो 2018 में जिसका जो है ब्रेन का ऑपरेशन हुआ हो, जो बेड रेस्टिंग पर हो, वो फुल जो है से अपना माने कि वेतन ले रहा है, ना कोई बेड रेस्टिंग हो रहा है, ना छुट्टी हो रहा है, ना कुछ भी हो रहा है। तो बताइए कि जनता के आँख में धूल में झोंक रहा है। नीतीश कुमार देते हैं कि नहीं, दूध लड़किया को देते हैं, तो ग्लूकोज देते हैं, तो हॉर्लिक्स देते हैं। कहाँ आपका आंगनबाड़ी में हॉर्लिक्स है? किस केंद्र में दिया गया है? तो हमको रिपोर्टिंग कराइए। खास करके तो 8 नंबर वार्ड में और 21 में 217 में इस सब में काफ़ी गड़बड़ी हुआ है। अभी तो सब लूट खसोट बनाए हुए हैं आंगनबाड़ी को तो बिजनेस दुकान खोल के रखा है ये लोग। आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र को भी एक बिजनेस का केंद्र बना दिया गया है। जिस महिला का ऑपरेशन होता है ब्रेन का और उसके बाद वो ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि डॉक्टर भी बोलता है कि 2-4 महीना आपको आराम करना है, और ज्वाइन कर लेती है। अब ज्वाइन करती है कि नहीं करती है ये तो यही बता सकते हैं, वशिष्ठ जी बता सकते हैं कि पेपर पर ही पैसा उठा रही है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन 8 नंबर वार्ड और 21 नंबर वार्ड में लूट खसोट का केंद्र बना हुआ है आंगनवाड़ी केंद्र। और यहाँ पर जो है आपकी दलित बस्ती का क्या स्थिति है? देखिए दलित महादलित बस्ती जो है 2016 से लेकर अब तक कहीं मिट्टी भराई इंश्योरिंग नहीं किया गया है। कहीं कहीं किया गया था, जिसमें भी पैसा कोई जॉब कार्ड होता है उसके माध्यम से लेबर का पैसा आता है। मिट्टी भराया भी नहीं, उसका भी जो है से मुखिया जी के द्वारा जो है से पैसा निकासी करवा के ले लिया गया है। जो 12 नंबर वार्ड में, ठीक है, नेशनल न्यूज़ के द्वारा जो है से लोगों को भी आवाज़ हुआ था। हम लोग को भी बोलते हैं कि हम लोग को पैसा ले लिया है और मिट्टी भराई इंश्योरिंग नहीं किया है। तो दलित महादलित बस्ती का स्थिति बहुत बदतर है, बहुत बदतर है। आपका परिचय?
मैं वशिष्ठ सहनी हूँ, पूर्व उप सरपंच, वर्तमान सरपंच पति भी हूँ। ग्राम पंचायत राज जहांगीरपुर पटिरहा, ग्राम कचहरी जहांगीरपुर पटिरहा। जी हाँ, आप देख रहे थे ग्राम पटेरा पंचायत का लूट खसोट जो हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर मुखिया और यहाँ पदाधिकारियों के द्वारा किस तरह से लूटा गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जनहित में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।